प्रभुंकर महत् नाम को धन्यवाद दे पुणी थेरी आपण मान को शनिवार बाइबल अध्ययन उपासना को स्वागत करुअछि। प्रिय बंधु माने अनेक दिन पर पुणी थेरे आम माने एही ऑनलाइन माध्यम रे उपासना करिया पई एकत्र अछु। एही महामारी रो आतंक निश्चित भाव रे आम मान को प्रति सिंह प्राय गर्जन करुछि सत, किंतु प्रभु आम मान को आज संध्या रे ईश्वरंकर वाक्य सुनिया पई देले, तेणु प्रभुंकर महत् नाम रो धन्यवाद हो। आसंत पदे प्रार्थना करिबा। प्रभु आमे धन्यवाद दौछु ए सुंदर दिन पाई, प्रार्थना करुछु प्रभु आरंभ रु शेष पर्यंत तुमे रुह। प्रभु करेंट रो समस्या हो, नेटवर्क रो किंबा यांत्रिक त्रुटि हो, तुमे प्रभु आम मान को सुरक्षा दियो, नियंत्रण कर। तुमर वाक्य आलोचना कला बेले प्रभु तुमे आम मान को कथा कुह। समस्त भार नहीं जो माने उपस्थित अछंती, जो माने उपस्थित होबाकू जाउचंती परे सुनिबे, प्रत्येक को तुमे कथा कुह बोली प्रार्थना करुअछु। जिसुंक नाम रे मागिलु, आमेन। प्रिय बंधु माने शनिवार बाइबल अध्ययन उपासना को आपण मान को स्वागत जणाउछु। विशेष करी कटकोड़िया बाप्टिस्ट मंडली द्वारा प्रस्तुत एही कार्यक्रम मध्य रे प्रभु आपण को कथा कहिबे बोली आशा और प्रार्थना करे। आमने प्रकाशित पुस्तक तार 20 अध्याय पर्यंत आलोचना करी आसीअछु। 21 अध्याय मध्य गत हप्तारे आमने आरंभ कलु, आउ किंतु किछि कारणवशत आममानकर यांत्रिक त्रुटि देखागला, नेटवर्क रो समस्या देखागला। प्रार्थना करंतु आज जेपरि प्रभु आममान को कथा कहिबे। 21 अध्याय रो प्रथम पद मु पढ़िबी। परे मु एक नूतन आकाशमंडल और नूतन पृथ्वी देखिली, कारण प्रथम आकाशमंडल और प्रथम पृथ्वी लोप पाइथिला, पुणी समुद्र आउ नथिला। प्रकाशित पुस्तकर 21 एवं 22 पर्व जहाकी अनंत काल मध्य घटिबाकू थिबा बा अनंत काल रे जेउ विषय सबु आमने उपभोग करबाकू जाउअछु, विश्वासी भाबरे, मंडली भाबरे, इस्राएल मनोनीत लोक भाबरे, सेही साधु मानक निमंते जेउ आशीर्वाद समूह अछि 21 एवं 22 अध्याय रे आमने देखुअछु। प्रेरित जहन जेतेबेले कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपणर माता मरियम को तांक हस्तरे समर्पण कले, एही माता मरियम को नहीं से एफिसस मंडली को गले। एफिसस मंडली रे एही शिष्य जनक समस्तंकर प्रिय पात्र पुणी सम्मानस्पद व्यक्ति थिले। तांकरी जीवन, तांकरी आदर्श, तांकरी शिक्षा, तांकरी प्रेम प्रकाश करिबा ए समस्त अनेक लोकों को मोहित करि पारिथिला। तेबे से सरकारंक पक्षरु हो कि मांडलिक भावरे हो समस्त प्रकार सम्मान से पाई चली। किंतु आमे जानू शयतान केबे भी चुप रहे नाय। जेतेबेले प्रभु आम को उच्च करी व्यवहार करती, शयतान चेष्टा कला ताहाको निर्वापित करिबा पई। जहनंकर समय रे ही जेरुसालेम मंदिर मध्य नष्ट हैला। तांकरी समय रे ही एई जो रोमियो शासक कठोर निष्ठुर व्यक्ति तांकु नहीं पद्मस द्वीपरे ढालिले। पद्मस द्वीपरे जेतेबेले मनुष्य मानक ठारू पृथक होई सेही वन्य जंगल मध्य एक क्षुद्र अंचल रे से रहिले। चारिआडे श्मशान परी मनुष्य मानकर अस्थि कंकाल देखिबा सहित एही पद्मस द्वीपरे प्रेरित जहन जेतेबेले समय कालातिपात करूचंती, प्रभु तांकु देखा देउचंती। प्रभु आत्मारे आविष्ट करी तांको स्वर्ग को नेउचंती एवं स्वर्गर दृश्य मान से प्रकाश करुअछंती। बाइबल रो एपरी एक रहस्यजनक पुस्तक हैला प्रकाशित पुस्तक। आउ सेही पुस्तक रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकरी प्रकाशन जहनक माध्यम रे सप्त मंडली को चिट्ठी लेखुचंती। तांकर रूप से प्रकाश करुचंती प्रथम अध्याय रे एवं 2 एवं 3 अध्याय मध्य रे आपण माने देखिबे 7 मंडली को लेखिबा चिट्ठी। पुणी पंचम 4th अध्याय ठारू आरंभ करी 20 अध्याय पर्यंत 7 वर्षर क्लेश, पुणी 3 गोटी 7 विचार, तापरे आमने देखु जे 100 वर्षर राजत्व। शयतान रो अंतिम विचार, वर्तमान शयतान से अग्निमय हृदय निक्षेप हो सारिछि। पुणी भंड ख्रीष्ट एवं भंड भाववादी माने मध्य एई 3 जण जहाकी विकेड ट्रिनिटी बोली आमे कहू, इविल ट्रिनिटी बोली आमे कहू, से माने अग्निमय हृदय वर्तमान निक्षेप हो सारिचंती। अंतिम विचार सरीची,
अर्थात शयतान उपरे अंतिम विचार सरीअछि। सहस्र वर्षर राजत्व मध्य शेष होइअछि। वर्तमान आमने अनंत काल मध्यरे थिबा आशीर्वाद समूह को आलोचना करिबा। 21 अध्याय आमने देखिलु तार 1 रु 8 पद पर्यंत नूतन पृथ्वी और नूतन स्वर्ग, नूतन पृथ्वी और नूतन स्वर्ग। प्रेरित पितर मध्य से एही कथा प्रकाश करती जे एही स्वर्ग एवं एही पृथ्वी अर्थात वर्तमान रो स्वर्ग बा वर्तमान रो आकाशमंडल और वर्तमान रो पृथ्वी अग्नि द्वारा निर्वापित हेबो बा अग्नि द्वारा विचारित हेबो, सेही कथा से प्रकाश करती। तेबे नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग निश्चित भावरे रहिछि। मु गत थर मध्य ए विषय टिके आलोचना करुथिली। एपरि भाबंतु नाई जे पृथ्वी संपूर्ण रूपे प्रभु जीशु नष्ट करिदेबे बोली। जलप्लावन रे जेपरि नष्ट कले एवं तारी ढांचा उपरे बा तारी आ स्केल्टन उपरे ही सृष्टि को पुनर्बार से सुशोभित कले, सेही प्रभु परमेश्वर ही अग्नि रे समस्त विषय को निर्वापित कला परे ताकू संशोधन मार्जित परिष्कृत पवित्र करी एक नूतन पृथ्वी से कौन करिवे आनिबे, ताकू रिपेयर करिवे, रिनोवेशन करिवे, नॉट डेमोलिश करिदेबे नाही संपूर्ण रूपे। सेही परि आकाश मंडल मध्य, एही आकाश मंडल कहिले स्वर्गर 3 स्तर अछि। प्रथम स्तर होउची आकाश मंडल, द्वितीय स्तर होउची तारका मंडल एवं तृतीय स्तर होउची स्वर्ग उपरिस्थ स्वर्ग, जेउ स्थान रे पिता परमेश्वर वास करंती। तेबे एही आकाश मंडल जहाकी शयतान द्वारा नियंत्रित अटे, एही जगतर अधिपति अंधकार शक्ति एही आकाश मंडल रे वास करुथिबारु प्रभु ताको संपूर्ण रूपे धोई देबे, परिष्कृत करिदेबे। अर्थात आजिकाली रो ए कोरोना भाषा रे हमने कहि परिबा ताको संपूर्ण रूपे सैनिटाइज करिदेबे। कोनोसी विषाक्त भूताणु आ सेठारे नथिबो, पाप रूपक कोनोसी भूताणु आ सेथिरे देखा जिवो नाही। ता होची नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग। पुणी आमने देखु जे सेथिरे समुद्र मध्य नथिबो। अनेकंकर विभिन्न मत रहिछि जे केही कहंती लिटरेली समुद्र रहिबो, कारण जिहिजिकल पुस्तक तार 47 अध्याय रे जदि आपण माने देखिबे 1 पदरु 12 पद पर्यंत जे ईश्वरंकर मंदिर मध्यरु गोटाई नदी निर्गत हेबो आ ताहा विभिन्न स्थान को जीवो। पुणी सेही 12 पद मध्य रे आपण माने देखिबे जे सेही नदीर दुई पाखरे अनेक फलदायक वृक्ष मान सबु थिबो। प्रभु मध्य कहंती जे तृषित अछि से आसु आम माने ताकू निर्झरर जल पान कराइबा, जीवनदायक निर्झर आउ सेही जल बा जीवन रूप निर्झररु बिना मूल्य रे आमे ताकू पान कराइबा बोली प्रभु कहउचंती। तेबे समुद्रर आवश्यकता नाही, तथापि समुद्र आउ जल समुद्र नथिले मध्य जल निश्चित भावरे नदीर कथा स्वर्ग रे प्रकाश करा जाय। किंतु आक्षरिक समुद्र अपेक्षा एही स्थान रे आमने देखिबा एहा को एक काल्पनिक भावरे बा फिगरेटिवली एहा प्रभु आमन को प्रकाश करूचंती जे एही नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग रे आउ समुद्र रहिबो नाही। मोर प्रिय बंधु माने समुद्र कहिले कोन बोली आम मन को आसे चिंता। पुरातन काल रे आदिम लोक माने समुद्र को बड़ भय करुथिले। काहे कि भय करुथिले? कारण समुद्र गोटे पृथकता को बुझाए। 3 भाग जल एवं गोटे भाग स्थल, गोटे भाग स्थल रे आम को से रखी सारिछि। केवल सेतिकी नुह, एही समुद्र ही आम को कौन करिछि? मनुष्य ठारू मनुष्य को भिन्न करिअछि। विभिन्न 7 गोटी आउ महादेश मध्य रे जो महासागर गुड़ाक रहिअछि, सेही सागर आम को कौन करुअछि? पृथक करी रखुअछि। किंतु स्वर्ग रे समुद्र नथिबो, अर्थात स्वर्ग रे आउ पृथकता नथिबो। समस्त साधु एकत्र भावरे वास करिवे। हालेलुया। समुद्र पृथकता को बुझाए। समुद्र केवल पृथकता को नुहे, समुद्र मध्य परिवर्तन को बुझाए। कौन परिवर्तन? जगत रे आपण माने समुद्र परि परिवर्तनशील विषय को आउ कोउठी पाइबे नाही। स्थिर बोली जहा को भाबुथिबे एपरि एक सुनामी परि झड़ उठिबो, एपरि एक तार रूप बदली जीवो, एपरि एक लहरी आसीबो। प्रिय बंधु माने संपूर्ण रूपे से जगत को कोन तार परिवर्तन करि देई थाए बा तार रूप से परिवर्तन करि देई थाए।
ଏହି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାହାକି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ମଧ୍ୟ ଅନାଥ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନର ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୁନାମି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ପ୍ରକାର ସେହି ଚିତ୍କାର। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ କହିଲେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାହା ସେମିତି ହିଁ ରହିଥିବ। ହଠାତ୍ ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର କହିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ଼କୁ ବୁଝାଏ। ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଝଡ଼ ଉଠିଛି। ସମୁଦ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଝଡ଼ ଉଠାଏ ଯେ ଜୁନସଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ ଉଠିଛି, ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ ଉଠିଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ ଉଠେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ତେବେ ଏହି ଝଡ଼ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ଝଡ଼, ପାରିବାରିକ ଝଡ଼, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼, ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼, ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼, ମାଣ୍ଡଳିକ ଝଡ଼, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼, ସାହିରେ ଝଡ଼, ଏ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ସବୁ ଉଠି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି? ସର୍ବନାଶ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ଝଡ଼ ନାହିଁ। କେବଳ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ଼କୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ କାହାର କଥା ମାନେ ନାହିଁ। ସେ କାହାର କଥା ମାନେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ତାର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ସମୁଦ୍ରର, ସେ ଚାରି ସୀମା ଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ କେବେ ହେଲେ କାହାର କଥା ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବଶୀଭୂତା ହେବାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସେହି ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ। ତେବେ ଆମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତା ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି। ଏଇଠି ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ପବିତ୍ର ନଗରୀ, ଏହି ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଯାହାକୁ କି ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ 2 ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ। ତାକୁ ରୂପାୟନ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ଏବଂ 26 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଜେରୁସାଲେମ ଯାହାକି ଶାରୀରିକ ଜେରୁସାଲେମ, ହାଗାର ନାମର ଶବ୍ଦ ବା ତାକୁ ହାଗାର ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ, ତାହା ଏହି ଶାରୀରିକ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବୁଝାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜନନୀ ନିକଟରେ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯାଜକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସତ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଦାସ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ଜେରୁସାଲେମ ହେଲା ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ, ଯାହାକି ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଏହି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଜେରୁସାଲେମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 1000 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସିଂହାସନ, ତାଙ୍କରି ସିଂହାସନ ସେଇ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ, ତାହା ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆତ୍ମିକ ଜେରୁସାଲେମ ବା ଏହି ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଯାହାକୁ କି କନ୍ୟା ବା ମେଷଶାବକଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଅଛି ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହି 2 ପଦରେ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତା ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି। କନ୍ୟା ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପବିତ୍ର କୁମାରୀ ଭାବରେ ବା କନ୍ୟା ଭାବରେ ଆଜି ଯଦି ଏହି ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ଆସୁଅଛି, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଆଉ କହନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇକି ଆସିପାରିବ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ନୁହଁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରୁନାହିଁ।
आज मंडली विशुद्ध हो पारु नहीं, आज मंडली निष्कलंक हो पारु नहीं, कारण मनुष्य मानक मध्यरे मंडली रहिछि, एई कन्या रहिछि। प्रिय बंधु माने एही कन्या जेतेबेले ईश्वरंक ठारु आसीबो, अवतरण करिबो, सेतेबेले से निजको पवित्र करि आसीबो। प्रेज द लॉर्ड। सेही समय को हमने अपेक्षा करिबा। तृतीय पदरु 8 पद पर्यंत आमने देखु जे एही नूतन जेरुसालेम, नूतन पृथ्वी, नूतन स्वर्ग मध्यरे कौन कौन आशीर्वाद समूह रही अछि, केउ माने एई स्थान रे वास करिवे, केउ माने एथिरे प्रवेश करि पारिबे नाही, की प्रकार जीवन थिबो ताहा एई स्थान रे आम माने देखुअछु। 3 पदरे देखंतु, 3 पदरे लेखा गला जे आउ मु सिंहासन मध्यरु गोटिए महाशब्द एहा कहिबार सुनिली, देख मनुष्य मानक मध्यरे ईश्वरंकर वासस्थान अछि, से सेमानक सहित वास करिवे, आउ सेमाने ताहांक लोक हेबे। प्रिय बंधु माने एई स्थान रे आमे देखु सिंहासन मध्यरु गोटिए महाशब्द एहा कहिबार सुनिली। सिंहासन जहा कि ईश्वरंकर सिंहासन, परमेश्वरंकर श्रव, आउ से कहुअछंती मनुष्य मानक मध्यरे ईश्वरंकर वासस्थान अछि। प्रिय बंधु माने सही नूतन पृथ्वी, नूतन स्वर्ग, नूतन जेरुसालेम रे ईश्वर मनुष्य मानक मध्यरे वास करिवे। यह बड़ा आशीर्वादर विषय, टेम्परेरी नुहे, कारण आज पर्यंत ताहा टेम्परेरी ही आसीची। प्रिय बंधु माने एदन उद्यान मध्यरे प्रभु परमेश्वर से आदम हबांकर सहित गमनागमन कले, अनकंकर सहित गमनागमन कले, किंतु समागम तंबू एवं मंदिर माध्यम रे प्रभु परमेश्वर इस्राएल लोकमानक मध्यरे वास कले सत, किंतु विच्छेद वस्त्र से मानकु परमेश्वर और मनुष्य मानक मध्यरे विच्छेद वस्त्र थिला। जदिच से मानक मध्यरे वास करुथिले, से मानक मध्यरे भिन्नता थिला, विच्छेद वस्त्र से मानकु पृथक करुथिला। प्रभु को धन्यवाद देबा, काल्वरी क्रूसरे जेतेबेले प्रभु यीशु हतले, विच्छेद वस्त्र जहा कि ऊपर तल पर्यंत 2 फाळ होई चिरी होई गला, सेतेबेले एक नूतन अनुग्रहर एक सिंहासन निकट को जीवा पाई प्रभु आम मानको बाट देखै देले। सही समय रे मनुष्य आ परमेश्वरंक मध्यरे विच्छेद वस्त्र रहिला नाही। जहन पुस्तक तार 1 अध्यायर 14 पदरे जेपरि लेखा जाए जे से 33.5 वर्ष काल आम मानक मध्यरे रहिबा पाई, टू ड्वेल एमंग अस, प्रभु यीशु ख्रीष्ट मनुष्य रूप रे जगत मध्य को आसिले। किंतु आजी आउ से मनुष्य मानक द्वारा निर्मित मंदिर, सोलोमन जो सुंदर मंदिर निर्माण कले, सेही मंदिर रे से वास करुनांती, जहा कि प्रेरित पुस्तक रे मध्य लेखा गला तार 7 अध्याय तार 48 रु 50 पद पर्यंत मध्य देखिबे। किंतु प्रभु वास करूछंती वर्तमान प्रथम कोरिन्थियो तार 3 अध्याय, पुणी प्रथम कोरिन्थियो आउ जदि आम माने पढ़िबा तार सेही 6 अध्याय तार 19 एवं 20 पद, सेथिरे आपण माने देखिबे जे प्रभु आम माने हृदय रूपक मंदिर रे वास करूछंती। हेले से वास करूछंती सत हृदय रूपक मंदिर रे, किंतु आमे कोन तांको देखि पारुछु? आम मानकर शारीरिक चक्षुरे आमे तांको देखि पारु नाहु, किंतु नूतन पृथ्वी, नूतन स्वर्ग रे आमे तांको देखिबा। ताही जहन प्रकाश करंती तांकर पत्री बा तांकर चिट्ठी मध्यरे प्रथम, द्वितीय, तृतीय जहन रे आपण माने कहिबे से जेमती अछंती आमे तांको सेमती देखिबा। 3 पदरे लेखा गला, से सेमानक सहित वास करिवे, आउ सेमाने ताहांकर लोक हेबे। सेही नूतन पृथ्वी, नूतन स्वर्ग रे मनुष्य मानक मध्यरे ईश्वर वास करिवे। 4 पद हमने पढ़िबा, पुणी ईश्वर स्वयं सेमानकर संगरे रहिबे ओ सेमानक चक्षुरु समस्त अश्रु जल पोछि देबे। मृत्यु आउ घटिबो नाही, शोक की क्रंदन की व्यथा आउ हेबो नाही, कारण पूर्व विषय सबु लोप पाई अछि। एही स्थान एपरि एक मनोरम स्थान, जो स्थान रे कि पूर्व विषय सबु लोप पाई अछि। कौन पूर्व विषय सबु? प्रथम कथा माने देखु, प्रभु सेमानकर संगरे स्वयं रहिबे, सेमानकर चक्षुर समस्त अश्रु जल पोछि देबे। प्रिय बंधु माने स्वर्ग रे चक्षुरे आउ जल आसीबो नाही, कि शरीर रे मध्य जल
आवश्यक नाही कि शरीर निमंते मध्य खाद्यर आवश्यक नाही स्वर्गरे आउ चक्षुर लोतक देखा जीव नाही से सब पोछि देबे बोली लेखा अछि अर्थात आउ लुह बहिब नाही स्वर्गरे आउ लुह बहिब नाही तापरे कोन हेबो मृत्यु आउ घटिब नाही मृत्यु आउ घटिब नाही शांति राज्य पर्यंत मृत्युर अधिकार थिला जदिच शांति राज्य 1000 वर्ष मध्यरे मृत्यु बहुत कम मात्रा रे देखा गला किंतु जिसाय पुस्तक तार जदि 65 पर्वर 20 पद आपण माने पढ़िबे सेथिरे ए प्रकार लिखा जाए टिके पढ़ी देबा ताकू जिसाय पुस्तक तार 65 अध्याय तार जदि हम माने 20 पद पढ़िबा सेथिरे लिखा जाए से समयरु से स्थान रे अल्प दिनर शिशु कियो बा असंपूर्णायु वृद्ध लोक आउ नथिबो कारण बालक 100 वर्ष वयक्रम रे मरिबो ओ पापी 100 वर्ष वयस्क होई शापग्रस्त हेबो शिशुर अवस्था थिबो 100 वर्ष पर्यंत बालकर अवस्था थिबो 100 वर्ष पर्यंत प्रिय बंधु माने शांति राज्य रे मृत्यु रहिछि किंतु शांति राज्य परे आउ मृत्यु मध्य गोटाए पुरातन विषय हे जीव मृत्यु आउ नथिबो स्वर्ग रे मृत्यु को कारण मृत्यु को मृत्युकरण करबा को पड़िबो जहा कि द्वितीय मृत्यु बोली हम माने कहू एही मृत्यु पाप सकाशु आम मानकर जीवन को प्रवेश करिथिला आदि पुस्तक तार 2 अध्याय 16-17 पद रोमी पुस्तक तार 5 अध्याय तार 12 पद पुणी जाकुब पुस्तक तार 1 पर्वर 15 पद किंतु प्रभु को आम धन्यवाद देवा जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट काल्वरी क्रूसरे हत होई से कौन कले ना से समस्त पाप को आउ आममानकर नहीं मृत्यु को मध्य से ग्रास कले से मृत्युर मस्तक को बा शयतानर मस्तक को चूर्ण करी मृत्युर बल से भांगी पकाइले जिसा पुस्तक जदि आमने तार 25 अध्याय तार 8 पद पढ़िबा एथिरे प्रकार लिखा जाए से मृत्यु को अनंत काल निमंते ग्रास करी अछंती ओ प्रभु सदा प्रभु समस्तଙ୍କ मुखରୁ लोतक जल पोछि देबे ओ समुदाय पृथ्वीरु आपणा लोकमानଙ୍କର दुर्नाम दूर करिवे कारण सदा प्रभु एही कथा कहि अछंती मृत्यु आउ रहिबो नाही तेबे चारि पदरे हमने देखु जे लुह पोछि देबे मृत्यु आउ घटिबो नाही शोक की क्रंदन की व्यथा आउ हेबो नाही जदि मृत्यु नाही चक्षुरे लोतक नाही मोर प्रिय बंधु माने सेही समय आउ सेही ब्रोकन हार्ट नथिबो ब्रोकन फैमिली नथिबो ब्रोकन रिलेशनशिप नथिबो ब्रोकन चर्च मेंबर्स नथिबो ब्रोकन चर्च नथिबो किछि आउ ब्रोकन नाही किछि आउ भग्न नाही सब सिद्ध पवित्र एवं संपूर्णता मध्यरे वास करिबा से हेउची अनंत कालीन स्वर्ग नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग नूतन जेरूसालेम पवित्र नगरी कारण पुरातन विषय सबु लोप पाई अछि ठीक सेही परि ही जणे जेतेबेले प्रभु को ग्रहण करे तार पुरातन विषय सबु लोप पाई से नूतनत्व मध्य को आसी जाए 5 पद परे सिंहासनोपविष्ट व्यक्ति कहिले देख आमे समस्त विषय नूतन करूअछु आउ से कहिले लेख कारण एही समस्त वाक्य विश्वासनीय और सत्य एथिरे प्रेरित जहन को यही कथाटा कहगला सिंहासनोपविष्ट व्यक्ति से कहू अछंती देख आमे समस्त विषय नूतन करियछु आउ किछि पुराना नाही सबु विषय आम माने करिछु तापरे से कोन कहउचंती समस्त विषय नूतन करियछु आउ से कहिले लेख कारण एही समस्त वाक्य विश्वसनीय ओ सत्य आमे समस्त विषय नूतन करियछु आउ कौनसी पुरातन विषय पुरातन दुख पुरातन पाप पुरातन कौनसी शक्ति आम को कौन करिब नाही से दिन स्वर्ग रे प्रवेश करि पारिब नाही केवल सेतिकी नुह यह मध्य एक तृप्तिकर जीवन देबा पई प्रभु सेठी प्रकाश करूअछंती कहा उपरे तुमे भरोसा रखिबो स्वर्ग रे से अछंती ताहांक ठारे आमे भरोसा रखिबार आवश्यक
କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି 6 ପଦରେ ସେ ମତେ ଆହୁରି କହିଲେ ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ସବୁ ନୂତନ କରିଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ વર્સରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିଅଛି, ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ବି ଆଡେଡ, କିଛି ଯୋଗ କରିହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଯୋଗ କରିହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଆମର ଦୁଃଖ ପାଇଁ, ଆମର ରୋଗ ପାଇଁ, ଆମର ସଙ୍କଟ ପାଇଁ, ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କାହା ଉପରେ ତୁମେ ଭରସା କରିବ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ କ ଆଉ କ୍ଷୟ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ କ ଆଉ କ୍ଷୟ, ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ, ଯେ ତୃଷାର୍ଥ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ରୂପ ନିର୍ଝରରୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୃଷା ଏଇ ଜଗତରେ ଥିଲା। ଆମମାନେ ତୃଷିତ, ତାହା ଗୋଟେ ଅନପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ, ଅସହ୍ୟନୀୟ ଏକ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କି ତୃଷିତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୃଷା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୃଷା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ତୃଷାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଚାଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତୃଷା, ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତୃଷିତ ଥିବେ। ତୃଷିତ ଥିବେ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ଧଇଁ ସଇଁ ହେଉଥିବେ କି? କିଛି ପାନ କରିବା ପାଇଁ, ଜୁସ୍ ହଉ, ଲସି ହଉ କି ଆଖୁରସ ହଉ, ଯାହା କିଛି ପାନ କରିବା ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେଉଥିବେ କି ନାହିଁ? ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ଆଉ ତୃଷିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷୁଧା କି ତୃଷା ନଥିବ, କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ ଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବେ? ଜୀବନ ରୂପ ନିର୍ଝରରୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେବେ। କୌଣସି ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଅଟୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ତାଡ଼ନା ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନର ନିର୍ଝର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 7 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଜୟ କରେ ସେ ଏହି ସମସ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଆମେ ତାହାର ଈଶ୍ୱର ହେବୁ, ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ହେବ। ଯେ ଜୟ କରେ, he that overcometh shall inherit all the things। ଏକ ତୃପ୍ତିଜନକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ସେହି ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କଣ୍ଡିସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜୟ କରି ଆସିବେ, 7 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶ ହେଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଅଛି ସେହି କ୍ଲେଶ ହେଉ, ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ହେଉନା କାହିଁକି, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜୟ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହେବି, ମାଷ୍ଟର ହେବି, ମାଲିକ ହେବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ହେବି, ଆଉ ସେମାନେ ମୋର ହେବେ। ସେମାନେ ମୋର କ'ଣ ହେବେ? ଆମର ପୁତ୍ର ହେବେ। ସେମାନେ ମୋର ପୁତ୍ର ହେବେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ହେବେ, ଆମେ ପୁତ୍ର ହେବା। 8 ପଦ କହି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଘୃଣ୍ୟ, କଳଙ୍କିତ, ନରଘାତକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମାୟାବୀ ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ସେମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଏ ଯୋଉ କାରାକ୍ଟର ଗୁଡାକ ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଶୟତାନର ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି, ଯେତେବେଳେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ ଦେଖାଗଲା। ଭୀରୁ ଯେ ଭୟାଳୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ, କରୋନାର ଭୟ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଦେଲୁ, ସେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଭୀରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ,
अविश्वासी मान निमंते आज चेतना प्रेरणार वाक्य आज जदि आम मैंने सब विषय विश्वास करी प्रभुंकर वाक्य अविश्वास करवा तेबे प्रभु आम मान से अग्निमय रद बिना आउ किछि नाही आम मानकर भविष्य। विश्वासी हेले मध्य मंडलीभुक्त हेले मध्य जने पालक हेले मध्य मोर जीवन रे जदि अविश्वास रही अछि एहा एक चेतावनी प्रभु देउचंती आउ केते काल अविश्वास करी रहिबो तुमे विश्वास को फेरी आस। घृण्य कलंकित नरघातक व्यभिचारी मायावी प्रतिमा पूजक समस्त मिथ्यावादी से मानको प्रभु अग्निमय रदरे कौन करिवे पाठ देवे अंश देवे भाग दे बांटी देवे। यह ही द्वितीय मृत्यु नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग रे केउ माने वास करिवे जो माने जययुक्त अटंती केउ माने वास करिवे जो माने कि प्रभु को ऊपर भरोसा रखी आउ समस्त अवस्था प्रभुंकर संतान भाव जीवन काटिचंती से माने से नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग नूतन जेरुसालेमर अंशी हेबे आउ सेमानंकर निमंते केते आशीर्वाद कथा लेखा अछि। कहीं सब आज आम को पढ़ा को बुझा को प्रचार शुणा को प्रभु देइचंती जेपरिक आज आमने प्रिपेयर हेबा एही वाक्य जी शुणु अच्छंती आपण जदि आज पर्यंत प्रभु जीशु को त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करी नाहंती ख्रिस्टियान ही पारंती किंतु जदि त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करि पारि नाहंती तेबे निश्चित भाव में प्रभुंकर एही चेतावनी आपण को मते आज भी समय अछि निश्चित भाव में फेरी आस कारण तुम मानकर निमंते एक स्थान प्रस्तुत करा जाउअछि। प्रभु जीशु को ग्रहण करने द्वारा निश्चित भाव में आमने अनंत काल तांकरी सहित से नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग रे वास करिबा। प्रभु आम मान को आशीर्वाद करंतु। आसंता दिन रे आमने 9 पदरु आरंभ करी आउ 27 पद पर्यंत चिंता करिबा। नूतन जेरुसालेमर एक विशेष व्याख्या एही आउ पर्व रे आमने देखिबा को पाई थाउ ताको आमे चिंता करिबा। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रभु आमे धन्यवाद दउछु तुमे अनुग्रह करी आम मान को यही वाक्य देलो। प्रभु नूतन पृथ्वी नूतन जेरुसालेम नूतन स्वर्ग विषय रे आम मान को किछि आभास देइछ धन्यवाद दउछु। प्रभु आज आम माने वाक्य शुणुचु पढ़ुचु किंतु समय आसीबो आमे सेही स्थान रे पहुंची तुमर गौरव प्रशंसा करिबो। प्रार्थना करूछु यीशु राजा तुमे प्रभु दया करो तुमे प्रभु साहाय्य करो। जदि केही तुमको त्राणकर्ता रूपे केही ग्रहण करि नाहंती आज मध्य समय अछि प्रिय प्रभु तुमे से मानको कथा कुह यीशु राजा तुमे दया करो तुमे दया करो तुमे दया करो। मंगलमय प्रभु धन्यवाद दिए आम मानको आरंभ रु शेष पर्यंत साथी रे रहिलो समस्त भार तुमे नेलो बोली एही प्रार्थना त्राणकर्ता प्रिय प्रभु यीशुंक नाम रे मागुअछु आमेन। एतेबेले पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह एवं दया पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति सुमधुर सहभागिता चेतना प्रेरणा सांत्वना आम समस्तंक प्रति संगे रही उपकार करंतु आमेन। प्रभु आशीर्वाद करंतु आमेन।